नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। आपके सामने एक बार फिर लेकर हाजिर हूं बहुजन नायकों की वो कहानियां जो आपके सामने आप उन पहलुओं को आप ना जानते हो। हम आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। पहले शुरुआत भी हम कुछ उनसे ही करेंगे जिनके नाम पर बहुजन समाज जाना जाता है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर के बारे में आपको कुछ ऐसे भी बहुजन नायकों की ये सीरीज़ हम सिलसिलेवार तरीके से चलाएंगे। हफ्ते दर हफ्ते बहुजन नायकों के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा चैनल बहुजन पर आधारित है, बहुजन नायकों पर आधारित रहेगा। जो इतिहास बहुजनों नायक अपने जो महापुरुष हैं उनके बारे में जो नहीं जानते हैं उनको भी मदद मिलेगी। अक्सर सवाल उठा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों करी। इस पर उनके समर्थक खासे नाराज भी हो गए थे, विवाद भी हुआ। खुद उनके बेटे और करीबी परिजन इससे खुश नहीं थे। बात 1947 के आसपास की है, जब बाबा साहब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान हो गए थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। वे पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं, ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्होंने चितपावन ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र थी। पुणे से प्रारंभिक पढ़ाई के बाद मुंबई से उन्होंने MBBS किया। इलाज के दौरान वो अंबेडकर के काफ़ी नज़दीक आ गई। हालांकि दोनों की उम्र का जो अंतर था वो काफ़ी था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का एक बड़ा वर्ग काफ़ी नाराज था। अंबेडकर के बड़े बेटे और उनके नज़दीकी रिश्तेदार भी इस शादी से खुश नहीं थे। बाबा साहब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर ने पढ़ाई जारी रखी। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे थे। केवल यशवंत राव ही लंबे समय तक जीवित रहे। यशवंत केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, विधायक भी बने। बाबा साहब काफी व्यस्त रहते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 15 साल तक बाबा साहब ने विवाह के बारे में सोचा नहीं था। 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे, तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरना शुरू हो गई थी। नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द रहता था। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाइयां किसी हद तक राहत नहीं दे पा रही थी। इलाज के लिए वह मुंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो केवल कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर हो सके। हालांकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थीं, लिहाजा उनके करीबी भी आ गई थीं। नज़दीकियां कुछ इस कदर बढ़ गईं कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वो जब मान गईं तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गईं। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों का एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ भी नहीं हो सकता था। क्या बाबा साहब की शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ब्राह्मणों की साजिश है, कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उन्होंने बहुत से अनुयायियों का मानना है कि बाबा साहब जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। बाबा साहब ज्यादा विचारधीन और समझदार व्यक्ति थे, लिहाजा उन्हें उचित ही किया होगा। विवादों को किनारे रख के कोई शक नहीं है कि डॉक्टर सविता माई, बाद में माई उनको कहा जाने लगा, ने पूरी निष्ठा भरे तरीके से वो मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल उन्होंने रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रही। यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में से बगैर भूमिका में प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। नई भूमिका के एक साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना भावुक अंदाज में इसमें लिखा था कि किस तरह उन्हें पत्नी की मदद मिली।
अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव भी डाला था कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह वो फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकती जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि निधन के बाद अंबेडकर के बेटे और करीबियों ने सविता माई पर अपना और उनका ध्यान नहीं रखने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया था। उन्होंने खुद को दिल्ली में एक स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाड़े दोबारा अंबेडकर आंदोलन को मुख्य धारा में लौटा कर लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गए। उन्होंने बाबा साहब के संस्करण पे एक किताब भी लिखी और उस पर फिल्म भी बनी थी। सविता बाई का वर्ष 2003 में 94 वर्ष की उम्र में मुंबई के जेजे अस्पताल में निधन हो गया था। ये थी कहानी बाबा साहब अंबेडकर के कुछ अनसुने पहलुओं की, जिसमें हमने आपके सामने समक्ष हमने प्रस्तुत किया। लोगों को ज़रूर बताएंगे और आपसे आग्रह भी करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो सहयोग रहेगा वो हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा और हमारा चैनल जो है वो ही उस परिवार का आप हिस्सा बनेंगे और बहुजन नायकों की ये कहानियाँ लोगों तक पहुँच। तो ये था खास प्रोग्राम जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना। नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ नई शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसमें बहुजन समाज के लोगों का उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।